और गया के बेलागंज में जनसुराज के उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगते हुए प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोल दिया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू प्रसाद को चुनौती दी है कि अगर लालू प्रसाद परिवार से हटकर किसी काबिल यादव को आरजेडी का नेता और बिहार का राजा बनाएंगे तो जनसुराज की पूरी टीम उनके समर्थन में खड़ी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद और सांसद सुरेंद्र यादव दोनों अपने बेटों को ही सीएम और विधायक बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि बेलागंज सीट से सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार का राजा बनेगा। लालू जी कहां कहते हैं कि जो यादव लड़का होगा सबसे काबिल बिहार में, वही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। सुरेंद्र जी कहां ये कह रहे हैं, मनोरमा जी कहां कह रही हैं कि जो बेलागंज में सबसे काबिल यादव समाज का लड़का है वो उम्मीदवार होगा। वो लोग ये नहीं कहते। लालू जी सुरेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का विधायक होगा, हमारा लड़का बिहार का राजा होगा और सारे यादव समाज के लोग हमको वोट दीजिए। अरे जनसुराज में प्रशांत किशोर ने कहा है, जितने लोग यहाँ लालू जी के हिमायती हैं उनको हम कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी से आप घोषणा कराइए कि बिहार में सबसे जो काबिल यादव समाज का आदमी है उसको हम नेता आरजेडी का बनाएंगे। हम आपके सामने घोषणा कर रहे हैं, जनसुराज से उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में एक देश एक कानून लागू करने की जरूरत बताई। साथ ही गिरिराज सिंह ने कई राज्यों में एनआरसी लागू करने की जरूरत बताई। गिरिराज ने अखिलेश यादव के जुड़ेंगे तो जीतेंगे किनारे पर तंज कसते हुए हिंदुओं को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। गिरिराज ने कहा कि अखिलेश यादव की मंशा भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की है। कि जो योजना है पूरे दुनिया का विकास और भारत के विकास की तुलना कर तो ले। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी रफ्तार से विकसित होने वाला राष्ट्र बन गया है। इसीलिए अब जरूरत है एक देश एक कानून, यूसीसी भी जरूरत है। अब कई राज्यों में एनआरसी भी लाने की जरूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव केवल नारों से नहीं होगा। जो आप कह रहे हो जुटोगे तो जीतोगे। आप हिंदुओं को बांट करके और मुसलमानों को साथ लेकर के चुनाव तो जीत जाओगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति बनाने की योजना आप। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मामले पर पप्पू यादव पर तंज कसा। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि पप्पू यादव पुराने नौटंकीबाज हैं, खुद को बाहुबली कहते हैं और फेक कॉल से डरते हैं। उन्हें अगर सुरक्षा चाहिए थी तो सरकार को पत्र लिखते। पुराने नौटंकीबाज हैं, ये सारा नौटंकी उनका चलते रहता है। एक तरफ कहते हैं कि हम बाहुबली हैं, हमको किसी से डर नहीं लगता है, और दूसरे तरफ तुरंत यूटर्न मारते हैं जब कोई फ़ोन आता है, पता नहीं फेक कॉल है क्या है, फेक कॉल से ही इनका हवा निकल जाता है, घबराहट में चले जाते हैं और फिर सुरक्षा का डिमांड करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि इनको कोई डर वर नहीं है, कोई कॉल वॉल नहीं आता है, इनको सुरक्षा चाहिए। अगर सुरक्षा चाहिए तो सीधे तौर पर सरकार से सुरक्षा मांगे। और बिहार बीजेपी के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बक्सर के सांसद ने गलत बयानबाजी कर मेरे खिलाफ गलत बात कही है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि बक्सर में मिथिलेश तिवारी ने 12 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बक्सर के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद माननीय श्री सुधाकर सिंह जी के खिलाफ मैंने पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विगत मंगलवार को एक परिवाद पत्र मैंने दायर किया है। एक बक्सर के माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी ने मेरे ऊपर दिया है और उन्होंने कहा है कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ की ज़मीन खरीदी है। जब यह बयान उनका एक निजी चैनल पर बक्सर में चला, जब मैंने यह बयान सुना तो मैं काफ़ी आहत हुआ, हमारे समर्थक काफ़ी मर्माहत हुए और तब मैंने उन्हें पिछले 1/10/2024 को
अपने विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश कुमार शर्मा की ओर से एक लीगल नोटिस भिजवाया। मिथिलेश तिवारी बक्सर शहर में 12 करोड़ का जमीन खरीदा तो कहा कि मैं पटना की जमीन खरीद करके यहाँ खरीद रहा हूँ। कोई पूछे कि पटना की तो आप रहने वाले नहीं, पटना में जमीन आपके पास कहाँ से आया? आप तो गोपालगंज के रहने वाले हैं। कोई किसानी का खेत बेचकर 12 करोड़ का अगर बक्सर में कोई जमीन खरीदे तो समझ में आता? आप तो एक बेहद ही निहायत गरीब किसान के घर के, आप तो करोड़ रुपया भी नहीं देखे, आप 12 करोड़ का जमीन कैसे खरीद लिए? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने छठ पर्व पर घर जा रहे रेल यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। दरअसल रेलवे ने नई दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सुविधा का जायजा लिया और उनको होने वाली परेशानियों की जानकारी ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले साल दिवाली और महापर्व छठ के लिए रिकॉर्ड संख्या में 4,500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। इस साल इसे ध्यान में रखते हुए उससे भी अधिक 7,435 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दीपावली और छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। लास्ट ईयर करीब 4,500 स्पेशल सर्विसेज चलाई गई थी, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस बार उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा 7,435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं। ओरिजिनली प्लान 7,000 का था, लेकिन एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आए तो उसमें 435 और बढ़ाई गई है और भी इससे करीब 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। यानी 7,600 के आसपास टोटल स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी।